नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में सीए और एलएलएम की परीक्षा साथ साथ प्रश्न पत्र आगे बढ़ाने की मांग। एलएलएम करने वाले विद्यार्थी के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेज के विद्यार्थियों को इन दिनों एलएलएम थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। इस बीच सीए इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन की परीक्षा का शेड्यूल घोषित कर दिया है। अब 30 मई को एलएलएम और सीए फाउंडेशन ग्रुप ए का पेपर एक ही दिन रखे हैं। यहाँ तक परीक्षा का समय भी लगभग समान है। इसके चलते विद्यार्थियों को यह समझ नहीं आ रहा है कि परीक्षा दे या फिर सीए की परीक्षा में बैठे। भोपाल दौरे पर विधायक, संसद सदस्य सहित मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेगी जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून को भोपाल में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। 2 दिवसीय प्रचार के दौरान वे सांसद, विधायक सहित समस्त जनप्रतिनिधियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक लेकर प्रदेश के सियासी हालात का जायजा भी लेंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक विधानसभा चुनाव की तैयारियां के लिहाज से नड्डा का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण 23 वार्ड ओबीसी के खाते में, 48 अनारक्षित श्रेणी में। राजधानी भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। रविंद्र भवन के सभागार में जिला व नगर निगम प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वार्डवार आरक्षण तय किया गया। नगर निगम की सीमा में कुल 85 वार्डों के नए सिरे से आरक्षण हुआ। इनमें से ओबीसी के लिए कुल 23 वार्ड आरक्षित किए गए। इन 23 वार्डों में से 12 वार्डों में सिर्फ ओबीसी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। 85 में से 25 वार्ड ऐसे हैं जिनमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 23 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। एससी वर्ग के लिए 12 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से आधे यानी 6 वार्ड में सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। 2 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित है। आरक्षण की यह प्रक्रिया करीब 2 घंटे चली। इस दौरान कई बार भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद की स्थिति बनी। खासकर कांग्रेस के अनेक नेता इस आरक्षण प्रक्रिया से नाखुश नजर आए और उन्होंने सभागार में अपनी विरोध जताते हुए नारेबाजी की। शिवराज का खिलौना अभियान, अभिनेता अक्षय कुमार देंगे 1 करोड़ रुपये, गोद लेंगे 50 आंगनबाड़ी। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्र करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल से शुरुआत की। इसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है कि मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं किसी तरह से आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्षय कुमार 1 करोड़ रुपये देंगे और 50 आंगनबाड़ी भी गोद लेंगे। कुंगवा में अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई करोड़ की सीलिंग वाली जमीन। जबलपुर जिले में माफिया और आपराधिक तत्वों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम ने गोरखपुर तहसील के अंतर्गत अंधमुख बाईपास के पास ग्राम गुंगवा में कार्रवाई की। इस दौरान करीब 3200 वर्ग फुट सीलिंग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने दान का दिखा उत्साह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आंगनबाड़ी सेवाओं से जन समुदाय को जोड़ने की पहल पर जिले में भी ग्राम पंचायत स्तर से लेकर नगरीय निकाय में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खिलौने, पुस्तकें और अन्य उपयोगी सामग्रियों को एकत्र करने की अभियान की शुरुआत की गई। खास बात यह है कि खिलौना बैंक की कल्पना जबलपुर जिले से ही हुई, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तर पर अभियान का रूप दे दिया। जन सुनवाई में जबलपुर कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राज टी ने मंगलवार को साप्ताहिक जन सुनवाई में जिले के दूर दराज के दौर और नगरीय क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अनेक समस्याओं पर निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। संभागायुक्त ने पूछा, स्कूल और आंगनबाड़ियों में पंखे लगाए हैं नहीं। संभाग में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आबादी, भूमि के सर्वे और स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के कार्य में हुई प्रगति के साथ अन्य ज्वलंत विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान संभागायुक्त बी चंद्रशेखर ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की।
भोपाल जामा मस्जिद विवाद में सांसद प्रज्ञा सिंह और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने यह कर दिया सर्वे की मांग का समर्थन। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद भोपाल की जामा मस्जिद के पुरातत्व संरक्षण की मांग को लेकर अब संस्कृति मंत्री उमा ठाकुर ने कहा है कि अगर कोई मांग कर रहा है तो उसका सर्वे जरूरी है। वही सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने इस मुद्दे पर फिर दोहराया कि अगर सत्य बोलना गलत है तो वे ऐसी गलती करती रहेंगी। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिंदू कभी भी किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल या आध्यात्मिक स्थलों को तोड़कर मंदिर नहीं बनाता है। यह हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। जो आक्रांत भारत आए थे उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। यह सत्य कोई झुठला नहीं सकता। ज्ञानवापी मस्जिद में जो सत्य प्रकट हो रहा है उसमें से हर सनातनी को इकट्ठा होकर समर्थन करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए।